एक समय की बात है। एक शहर में राजेश की बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। राजेश की दुकान पर काफी लोग काम किया करते थे और वो अच्छा खासा कमा लेता था। एक दिन की बात है जब राजेश हमेशा की तरह सुबह सुबह दुकान खोलता है। उसके बाद वो पूजा पाठ करके गले पर बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे ग्राहकों का आना भी शुरू हो जाता है। आज मेरा एक ऑर्डर आने वाला है, तो जरा ध्यान से उतरवा लेना। मैं शायद आज जल्दी घर चला जाऊंगा। जी सर, मैं उतरवा लूंगी। राजेश उस दिन जल्दी घर चला जाता है और फिर शाम को उसका नए कपड़ों का ट्रक भर कर ऑर्डर आ जाता है। भैया, ये सब कपड़े आप नीचे गोडाउन में रख दो। शीला सारे कपड़े गोडाउन में रखवा लेती है। उसके बाद वो एक एक कपड़ा दुकान में हैंगर पर लगाने लगती है। वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं। इस बार तो लगता है सर ने किसी बढ़िया जगह से कपड़े मंगवाए हैं। हाँ सही में, ये कपड़े कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं। हमारी किस्मत कैसी है, पूरा दिन इतने सुंदर सुंदर कपड़ों को बेचते हैं पर खुद ऐसे कपड़े पहनते हैं। अरे यार, हम लोग कहाँ ऐसे कपड़े खरीद सकते हैं। हमारी तो पूरे महीने की कमाई चली जाएगी, तब भी हम इसमें से एक भी ड्रेस नहीं पहन पाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने बिल्कुल। खैर चलो, काम करते हैं। पूरा दिन दोनों कपड़े हैंगर पर लगाती रहती हैं। उस दिन दुकान में काफी ग्राहक आते हैं और कपड़ों का नया कलेक्शन उनको बहुत पसंद आता है। कुछ दिन राजेश की दुकान में काफी अच्छी सेल होती है। त्योहार भी आने वाला होता है, इसलिए अब राजेश को दुकान देर तक खोलनी पड़ती है। उस दिन रात के 12 बजे भी दुकान खुली हुई होती है। तभी वहां से एक चुड़ैल गुजर रही होती है, जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर वहीं रुक जाती है। अरे वाह, इस दुकान में तो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। चुड़ैल उन कपड़ों को देखती है और फिर अपने कपड़ों को देखती है। मेरे कपड़े कितने गंदे हैं। मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं चुड़ैल हूँ तो क्या मैं सुंदर और नए कपड़े नहीं पहन सकती? मुझे भी नए नए कपड़े पहनने हैं। चुड़ैल को सुंदर सुंदर कपड़े देख बड़ा लालच आने लगता है। वो सोच लेती है कि अब उसे भी नए कपड़े ही पहनने हैं। वो दुकान के बंद होने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद राजेश दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। अरे ये कितने सुंदर कपड़े हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं पहने। पर चुड़ैल होने का कितना फायदा है। अब मैं यहाँ से कोई भी कपड़ा लेकर पहन सकती हूँ। फिर काफी देर बाद उसे एक बड़ी ही सुंदर ड्रेस दिखती है। वो उसे अपने ऊपर लगाते ही इतनी खुश हो जाती है और झट से उसे पहन लेती है। अरे मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी जैसी चुड़ैल तो पूरी दुनिया में नहीं होगी। मैं अभी अपनी चुड़ैल सहेलियों के पास जाती हूँ और उनको अपने कपड़े दिखाती हूँ। चुड़ैल उस दुकान से निकलकर सीधा अपनी चुड़ैल सहेलियों के पास जाती है। बाकी चुड़ैलें उस चुड़ैल को देखकर दंग रह जाती हैं। अरे ये इतने सुंदर कपड़े पहनकर कहाँ से चली आ रही है? ये तो बोल रही थी कि मैं घूमने जा रही हूँ, फिर ये नए कपड़े कहाँ से ले आई? चुड़ैल उनके पास जाती है और उनको अपने कपड़े दिखाने लगती है। देखो देखो, मेरे कपड़े कितने सुंदर है ना। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना। कपड़े तो हमने तुम्हारे दूर से ही देख लिए, पर ये बताओ कि ये तुम लाई कहाँ से? अरे वो मोहल्ला है ना जहाँ अक्सर मैं टहलने जाती हूँ। आज वहाँ इतनी रात को भी दुकान खुली हुई थी और उसमें इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। फिर जैसे उस दुकान का मालिक दुकान बंद करके गया, तभी मैं दुकान में घुसकर ये कपड़े पहनकर आ गई। तो तुझे हमारी जरा भी याद नहीं आई? तूने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ना? वैसे तो बोलती है कि तुम दोनों मेरी पक्की सहेली हो, पर देखो तो कपड़े बस अपने ही लिए लेकर आई। अरे अरे अरे, तुम दोनों तो बेकार में गुस्सा हो रही हो। मैं तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आई ना। मैंने सोचा कि मैं तुमको उसी दुकान में ले जाऊंगी ताकि तुम दोनों भी अपनी साइज और पसंद के कपड़े खुद ले लो। अरे हाँ, ये सही किया तुमने। हाँ तो बस फिर कल चलेंगे हम उस दुकान में। बस पर तीनों चुड़ैल अगले दिन का इंतजार करने लगती हैं। अगली सुबह राजेश हमेशा की तरह दुकान खोलता है तो वहाँ सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। ये कपड़े यहाँ कैसे फैले हुए हैं? रात को तो सब ठीक था। शीला और मीना के आने के बाद राजेश उन पर गुस्सा करता है। कपड़ों को उनकी जगह लगाने का काम तुम दोनों का है ना, तो फिर ये सब कपड़े यहाँ कैसे फैले पड़े हैं? सर, हमने तो एक एक कपड़े हैंगर में टांग कर रखा था। हाँ सर, ये कैसे फैल गया? अब जो भी है, जल्दी से इनको समेटो। अभी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे तो क्या देखेंगे कि हम कपड़े ऐसे जमीन में फैला कर रख। शीला और मीना दोनों मिलकर एक एक कपड़ा वापस हैंगर में टांगते हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कपड़े फैले तो कैसे फैले। थोड़ी देर बाद ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। उस दिन दुकान में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ होती है। रात हो जाती है
और तीनों चुड़ैलें सामने दुकान के बंद होने का इंतजार कर रही होती हैं। अरे ये आदमी आखिर दुकान बंद कब करेगा? अरे बस थोड़ा सब्र रखो। तभी राजेश बाहर आता है। सबके जाने के बाद वो दुकान को ताला लगाकर घर चला जाता है। राजेश के जाते ही तीनों चुड़ैलें दुकान में घुस जाती हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं यहाँ। सच में यहाँ तो बहुत सारे कपड़े हैं और इतने सुंदर कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं। अरे जो अच्छे लगे वो पहन लो। अब तो हम रोज रात को यहाँ आकर नए कपड़े पहना करेंगे। हाँ सच में हर दिन नए कपड़े, कितना मजा आएगा। तीनों चुड़ैलें फिर एक एक करके अपने लिए कपड़े निकालने लगती हैं और शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर लगाकर देखने लगती हैं। जो कपड़े अच्छे नहीं लगते वो इधर उधर फेंकती रहती हैं और थोड़ी ही देर में वो दुकान का बुरा हाल कर देती हैं। चारों तरफ कपड़े फैले पड़े होते हैं। बड़ी देर में जाकर तीनों अपने लिए एक एक कपड़ा पसंद कर पाती हैं। उसके बाद तीनों अपने अपने कपड़े पहनकर वहां से चली जाती हैं। पूरी रात तीनों चुड़ैलें यहाँ वहां खुशी से घूमती रहती हैं। आज तो हम तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ देखो तो हमारे कपड़े कितने सुंदर हैं। हाँ सच में बहुत ही सुंदर। तीनों पूरी रात बस अपने कपड़ों की ही तारीफ करती रहती हैं और जब सुबह होती है और राजेश दुकान खोलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दुकान का हाल ऐसा हो रखा होता है जैसे वहां कोई बंदर उथल पुथल मचा कर गए हो। हे भगवान, ये क्या हो रखा है मेरी दुकान में? परसों भी दुकान का यही हाल था और आज भी। ये सब कौन कर रहा है? जैसे ही मीना और शीला वहां आते हैं तो वो भी दुकान का ऐसा हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, कल तो हमने एक एक कपड़ा अच्छे से रखा था, अब ये कैसे हो गया? राजेश उस दिन बड़ा ही परेशान रहता है। फिर वहां एक ग्राहक आता है। कल मैं यहाँ 2 ड्रेस देख कर गया था। मैंने आपके स्टाफ को बोला भी था कि उसको अलग से रख दे। मीना, ये सर का कोई ऑर्डर है क्या? जी सर, मैं बस अभी लेकर आई। मीना वो दोनों ड्रेस लेने जाती है पर उसे वो ड्रेस वहां दिखते ही नहीं है। अरे यही तो थे, मैंने अलग से ही रखे थे। मीना हर जगह वो ड्रेस ढूंढ लेती है पर उसे वो ड्रेस कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो राजेश को आकर बताती है कि ड्रेसेस दुकान से गायब हैं। मैंने रात को यहीं रखे थे, उसके बाद मैं घर गई थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आता कि रात को ड्रेसेस थी तो सुबह कहाँ गायब हो गए। भाई साहब, क्या आप कुछ दिन रुक सकते हैं? मैं आपके लिए वही सेम ड्रेसेस मंगवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं इतना नहीं रुक सकता। मुझे तो वो ड्रेसेस आज ही चाहिए थी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान में देख लेता हूँ। ग्राहक वहां से चला जाता है और अब राजेश का दिमाग खराब हो जाता है। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ होता है। वो उसी दिन अपनी दुकान में कैमरा लगवा लेता है ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर दुकान में ये सब कौन कर रहा है। रात को फिर से तीनों चुड़ैलें आकर दुकान में उथल पुथल मचा देती हैं और फिर अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनकर चली जाती हैं। उसके बाद वो पूरी रात यहाँ से वहां घूमती रहती हैं। अब अगले दिन राजेश आते ही कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है। फिर जो वो कैमरे में देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तीनों चुड़ैलें उसकी दुकान से कपड़े चोरी करके ले जा रही होती हैं। मीना और शीला भी रिकॉर्डिंग देखकर एकदम दंग रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो कपड़े चुराने वाली चुड़ैलें। अब हम क्या करेंगे सर? ये तो रोज कपड़े चुरा कर ले जा रही हैं और हमारी दुकान का भी बुरा हाल करके जा रही हैं। मैं ना एक बाबा को जानती हूँ, उनके पास जरूर कोई हल होगा। शीला और मीना दोनों बाबा के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताती हैं। बाबा एक पानी की बोतल में जादुई मंत्र पढ़कर उनको दे देता है। जाओ, इसे दुकान के हर कपड़े पर जाकर छिड़क दो, बस फिर वो चुड़ैलें कभी वापस नहीं आएंगी। शीला और मीना ऐसा ही करती हैं। अब रात को तीनों चुड़ैलें वापस आती हैं और दूसरे कपड़े पहनकर चली जाती है। उस रात उन चुड़ैलों को इतनी बुरी तरह खुजली होती है कि वो खुजा खुजा कर पागल हो जाती हैं। वो कपड़े उनको कांटों की तरह काटने लगते हैं। क्या मुसीबत है ये कपड़े, अरे फेंको इनको, हमारे पुराने कपड़े ही अच्छे थे। हाँ सही बोल रही हो तुम। तीनों चुड़ैलें वो कपड़े फेंक कर अपने कपड़े वापस पहन लेती हैं और दोबारा उस दुकान में कभी नहीं जाती। राजेश को चुड़ैलों से छुटकारा मिल जाता है। शीला और मीना बहुत खुश हो जाती हैं और वहां से अपने लिए एक एक ड्रेस ले लेती हैं जिसे वो त्योहार वाले दिन पहनती हैं।